हम महिलाओं को टाइम कैसे मैनेज करना है। सभी महिलाएं के पास मतलब कि ये समझ लो कि हम सबका जो दिनचर्या होती है ना, डेली रूटीन सेम होता है सबका, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, सबका डेली रूटीन सेम होता है। लेकिन कुछ वर्किंग वूमेन बाहर जाकर फिर भी अपना टाइम पूरा मैनेज कर लेती है, क्योंकि सबके पास सेम चीज़ होती है। सबके पास अपने घर होते हैं, घर को संभालना होता है, खाना पीना से लेके बच्चों तक सबके पास सारी जिम्मेदारियां होती है ना। हम वुमेन्स के पास ये सारी जिम्मेदारियां तो होती है, लेकिन इसी के बीच रहते हुए कुछ वुमेन बाहर जाकर, कुछ महिलाएं बाहर जाकर वर्क कर लेती है और घर को भी मैनेज कर लेती है, और कुछ ये सोचती रह जाती है कि मैं कैसे काम करूं, मेरे पास तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां है, ये है वो यही सोचती रहती है कि ना मैं बच्चे संभालूं तो मैं जॉब कैसे करूं, मैं घर को, सबका ही सेम है। तब उसमें आप ये सोचते रह जाओगे, आप काम तो करना चाहते हो लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे काम करूं, कैसे क्या करूं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे कि आप कैसे टाइम को अपने आप में मैनेज करें, फिर उसके बाद अपना आप काम करें, आप अपने ड्रीम को पूरे करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी टाइप के वीडियोस अपलोड करती हूँ जिससे आपकी लाइफ कुछ बेटर बन सके। अब हम आगे बात करते हैं कि हम कैसे टाइम मैनेज करें। सबसे पहले मैं हाउसवाइफ की बात करती हूँ। तो नॉर्मली आपका जो डेली रूटीन स्टार्ट होता है वो सुबह 5, 5:30, 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है सबका। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको ना नाइट में ही फिक्स कर लेना है कि मुझे कल मॉर्निंग में अगर आप हाउस वाइफ हो, आपको कोई काम नहीं है, तो कि आपको क्या नाश्ता बनाना है, आपको क्या लंच बनाना है, आपको क्या डिनर बनाना है, सारी चीज़ें आपको क्या क्या काम करने हैं। आपको डस्टिंग करनी है, कौन से रूम की डस्टिंग करनी है, अगर आपके फ्लोर डिवाइस है तो आप कौन से फ्लोर की आपको सफाई करनी है, ये सब चीज़ें ना आपको मैनेज करके करना पड़ेगा, और वो नाइट में ही पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपको ना नाइट में ही ये सब चीज़ें प्लान करना होगी कि आपको कब क्या कैसे करना है। नहीं तो क्या है ना कि आप मॉर्निंग में उठोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि मैं क्या बनाऊं, क्या मैं लंच में बनाऊं, क्या मैं नाश्ता में बनाऊं, और फिर उसी की वजह से ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका फुल डे ऐसे ही निकल जाता है। और आप फिर एक दिन यही सोचते हो कि यार मैं बाहर जाके कैसे वर्क करूं, या फिर आप घर पे भी आपको कोई क्रिएटिविटी आती है, आपको जो भी काम आते हैं तो आप उसमें सोचते हो कि यार मैं ये चीज़ कैसे स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट करने के पहले आपको अपने डेली रूटीन को सेट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। जब तक आप अपने डेली रूटीन को सेट नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सेम चीज़ सेम प्रॉब्लम सबके साथ है। क्योंकि डेली का जो वर्क है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करें ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे वर्क को करें, हम कैसे हमारी प्रॉपर नींद भी लें, और कैसे सपोज कर लीजिए कि आपने ना सब कुछ प्लान कर रखा है कि आपको जैसे कि नाश्ता में आपको पोहा बनाना है, लंच में आपको दाल राइस वगैरह सब चीज़ें बनानी है, सब चीज़ प्रिपेयर है। अब आपने क्या किया कि मॉर्निंग में आप जैसे ही उठे, आपका चाय वगैरह हो गया, तो आपको बस पता है, ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े मैं क्या नाश्ता बनूँ, मैं क्या, आधा तो टाइम उसी में चला जाता है। तो आपने डायरेक्ट अपना पोहा करके और अपना फिर काम स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज़ें। और थोड़ा सा अगर आपको कोई वर्क करना है, तो अगर आप 6 बजे उठ रहे हो मॉर्निंग में, तो आप थोड़ा सा 5 बजे उठने की कोशिश करें। थोड़ा सा वो आपका एक जो घंटा है ना, वो टाइम थोड़ा सा उसके अंदर कवर होने लग जाएगा। थोड़ा सा अगर आप दिन में 2 या 3 घंटे सो रहे हो तो आप मुश्किल से 1 घंटा रेस्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप दूसरा कुछ काम कर सके। तो हमें ना थोड़ा थोड़ा सा टाइम हमको सारे कामों में से थोड़ा थोड़ा सा बचाना है, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि डेली के जो ये काम होते हैं ये तो नॉर्मल लाइफ में सबको ही करने हैं, लेकिन हम अगर उसमें से थोड़ा थोड़ा, हमारे ना क्या तो इम्पोर्टेंट काम है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको बाद में कर सकते हैं। कुछ काम को हम स्किप भी कर सकते हैं, पहले हम हमारे काम पे ध्यान दें, तभी हम ना आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम वुमेन्स के लिए तो यही है कि आपको डेली का वर्क तो करना ही है, आप उससे नहीं भाग सकते। तो जब हमारे ड्रीम कब पूरे होंगे, क्या हम यही सोचते रह जाएंगे कि हमें भी काम स्टार्ट करना है, हमें भी करना है? नहीं जी, हम आज से ही स्टार्ट करना है। हमें हमारा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बनाना सीखना है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें, और दूसरा हम हमारे लिए टाइम को बचा सके।
थोड़े थोड़े से कामों में से हमें हमारा लिए टाइम इकट्ठा करना है और उसके बाद हम उस टाइम को यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपने ना जल्दी जल्दी काम कर लिया तो आप कहीं बाहर जाके आप खड़े हो गए और फिर आसपास के लोगों से आप बातें करने लग गए तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। या फिर आप फ़ोन पे मतलब कि बातें करने लगे, आपने सोचा चलो आज तो मेरा काम फटाफट से हो गया और मैं किसी को कॉल कर लेती हूँ, तो कॉल करने में आपका एक तो ना हमें ना दिमाग में ये चीज़ सेट रखनी है कि अगर हमने काम जल्दी भी कर लिया, हमने हमारे प्लान के हिसाब से कर लिया, तो आप फिर अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओ। जैसे कि आपने अगर काम कर लिया तो आपके हाथ में फ़ोन आ गया, अब आपने फ़ोन देखते देखते पूरा 1 से 2 घंटे आपने बिगाड़ दिए, फिर आपको आने लगी नींद और आप सो गए और फिर आप सोचोगे कि चलो कल से स्टार्ट करूँगी। नहीं, हमें ना हमारे माइंड में ये चीज़ सेट करके रखनी है कि नहीं, मुझे काम स्टार्ट करना है और मुझे आज ही करना है और मुझे आज ये वर्क इतना है तो इसको मुझे पेंडिंग नहीं रखना है। मतलब कि जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए काम करने का। जब तक आपके पास जुनून या जोश नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा मतलब कि अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना आना चाहिए कि नहीं, मुझे भी ये काम करना है। जब तक आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे उस काम को तो काम स्टार्ट ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा हमें जोश जुनून बरकरार रखना है। आपको जो भी करना है वो कल से स्टार्ट ना करें, आप आज से स्टार्ट करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपने थोड़ा सा टाइम मैनेज करके अपने ड्रीम्स जरूर पूरे